नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहती है मेरी। तो होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे। बट देखो, ये जनरल वे में होती है तो सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी सोच क्या है रिश्ते को लेके, पर्सन को लेके, करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि की प्रेजेंट सोच बताएं, सिचुएशंस बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ज़्यादा फिलहाल करियर के रिगार्डिंग सोचते हुए दिख रहे हो। अपनी सिचुएशंस में मनी थोड़ी सी दिख रहे कि आप कहीं ना कहीं बहुत एम्बिशियस हो। एंड एक अच्छे पोजीशंस पे जाना, ऑलरेडी हो सकता है कि अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हो या अच्छा बिजनेस हो आपको, बट स्टिल और आगे का प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा है आपकी चीज़ों में। देखती हूँ और क्या काज में है। बट रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो इमोशंस में कंट्रोल कर रहे हो, और देखते हैं क्या है। अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स है, बट दूर से कहते हैं ना, सिर्फ निहारना। एंड उतनी इमोशंस नहीं। अगर बहुत पहले अगर कहूँगी बहुत ज्यादा क्रेविंग थी, तो वो फिलहाल आप कंट्रोल कर रहे हो। ऐसे प्लानिंग्स बहुत ज्यादा है कि मिलूं, घूमूं फिरूं, बट आप फिलहाल इनिशिएट उस तरह से लेने में कहीं ना कहीं आप टाइम लेना चाहते हो, वक्त लेना चाहते हो। बिकॉज शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट थोड़ा सा आपको अलग वे में लग रहा है कि मुझे करेक्ट वे में करना है, मेरे इमोशन से कोई खेले, ये आपको गवारा नहीं है। तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, जो अचीव किया है अपने दम पर, कहते हैं ना, वो अचीव किया है आपने। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, अपने बलबूते पे कुछ सक्सेस अचीव करना, और अभी भी कहूंगी और सक्सेस की तरफ में बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में बहुत सालों का ये एनर्जीज दिख रहा है कि बहुत सालों से इस रिश्ते में जुड़े हुए हो, लेकिन जो खुशियां आप डिजर्व करते हो उस वे में शायद उतनी हद तक तो नहीं मिल रही है। बट उनका टेक्स्ट मैसेज, कॉल का इंतजार रहता है। कम्युनिकेशंस की फीलिंग्स है, बट आप इमोशंस अब उस तरह से नहीं दिखाते हो। वो करते हैं तो शायद आप रिप्लाई करते हैं, या फिर बीते कुछ सालों में हो सकता है कि आपने कुछ चीजों को लेकर उनको रोका टोका, एंड रेस्ट्रिक्टेड हुए हो। बीते ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही ना, कह सकती हूँ कि 8 हफ्ते या 8 दिन के अंतराल में आपने बहुत रेस्ट्रिक्टेड सा फील किया है। थोड़ी सी एंजाइटी भी रही है, बट फिलहाल आप कोई एंजाइटी में नहीं दिख रहे हो, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। अम, आगे भी अगर वो पर्सन आपसे ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे तो आप रिप्लाई कर रहे हो या उस वे में रहना चाहते हो। बाकी आप अपने जीवन में, कहते हैं ना, फ्रेंड सर्कल्स में भी इंजॉय करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, रिलैक्स होना चाह रहे हो। जो चीजें आपको टेंस करती है, उन सब चीजों में कहूंगी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो। फिलहाल आप अपनी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में मुझे ज्यादा दिख रहे हो एरीज। आप कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज भी पिछले कई टाइमों से हो सकता है थोड़ा सा इश्यूज चल रहा है, लेकिन फिलहाल आप अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा केयर करते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये काफी ज्यादा अगर कहूँ ना, आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो बहुत ही जजमेंटल हो रहे हैं कुछ चीजों को लेके, कुछ
मतलब क्लियर है इनका फंडा कि मेरे को ये करना है, इस वे में करना है। शायद ये भी इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं उस तरह से आपको, आप नहीं दिखा रहे हो तो ये भी नहीं दिखा रहे। इनके लिए अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँ तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इनके हिसाब से चीजें हुई हैं, जिसके लिए शायद ये रेडी नहीं थे, क्योंकि आप में इनको बहुत बदलाव अब देखने को मिल रहा है, जिस चीज के लिए शायद ये रेडी ना हो, है ना। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि थोड़ी सी इंसान में ईगो फैक्टर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो वो आपके पर्सन की कहूंगी बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही है। ये बहाने बहाने से कुछ चीजें करना जरूर चाहते हैं। इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो एक्शंस वाइज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बहाने बहाने से कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, लेकिन करूँ क्या, किस तरह से अब मैं दोबारा वापसी में उस तरह से जोड़ूं, वो इनको नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल। राइट, किस तरह से कनेक्शंस करनी चाहिए, तो बिकॉज अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए जो भी फिलहाल चल रहा है, बट अपने आप को बहुत ही सख्त करके रखा है। जो भी है ये पर्सन, मेल या फीमेल, लेकिन सख्तपन बहुत ज्यादा है। रिग्रेट है कुछ चीजों का, ऐसा नहीं है। देखो, आपने कुछ रोका, इनके लाइफ में उससे कहूंगी रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हुए, इन्होंने फेस भी किया, बट जिद्दी है पर्सन। इतना जरूर कहूंगी, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, जिद्दीपना बहुत ज्यादा है। इतना कुछ हो गया है लाइफ में, आपने समझाया भी, बट फिर स्टिल वही चीजें हरकतें करनी है, तो वहां पे दिख रहा है कि ये रिग्रेट कर रहे हैं, बट माइंडसेट वही है, ईगो फैक्टर वही है, पर्सन वही है, कंप्लीटली कहते हैं ना, बदले नहीं है वो वाले। ये जिनकी भी पर्सन की आ रही एनर्जीज कहूंगी बदले नहीं है फिलहाल। एंड ये भी करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं। एंड देखो, जिनकी डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूंगी मल्टीपल एप्स के थ्रू से ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखते भी हैं, व्यू भी, आपकी जानकारी भी लेना चाहते हैं, वो भी मैं कह सकती हूँ दिख रहा है। सोशल मीडिया काफी ज्यादा ये यूज कर रहे हैं फिलहाल। मनी से रिलेटेड इश्यूज था, बहस भी हुआ, आपने कुछ कहा भी इनको, बट वही है ना, रेस्ट्रिक्शंस भी हुआ। आप दोनों ने कम्युनिकेशंस छोड़ दी, बीते दिख रहा है। इनका भी 9 दिन दिख रहा है, आपका भी 8 दिन कह सकते हैं, 8-9 दिन वैसा ही गया है। तो दोनों की एक फेजेस कहूंगी सेम ही दिख रही है, कि पास्ट की कुछ टाइम में आप दोनों ने कम्युनिकेशंस में एक दूसरे को इग्नोर किया, या किया तो बहसबाजी हो गई, कुछ ऐसी चीजें, बट फिलहाल दोनों ही अपने आप को अब सख्त करते हुए दिख रहे हो। इनकी कहते हैं ना कि इन फ्यूचर्स पे नाम पे ना, इनको लगता है कि जो रोक टोक है, ये पॉजिटिवनेस है, ये टू मच है शायद आपका, ये वो उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका जो इतना केयर है ना, वो स्वभाव, वो इनका लगता है कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड सा है, तो वो चीजों में लग रहा है कि एक्स्ट्रा टू मच हो रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एक्स्ट्रा कुछ करने में कहूंगी ये करना नहीं चाहते हैं, वो कहूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज में। ऑल्दो कहूंगी रिग्रेट होता है, कुछ चीजों को सोचते हैं तो हाँ मेरी गलती है, बट एक्सेप्ट जबान से नहीं करना चाहते। वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। एंड देखते हैं आउटकम क्या है। पहले आपके तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे एलिगेशंस और या बहुत सारे वर्डिंग्स ऐसे यूज किए हैं, जो अभी भी, तभी आप बहुत ज्यादा सख्त हो गए हो कि वो सब चीजों में आपने प्रूव भी किया है, अपना पॉइंट भी रखा है, एंड वो चीजें दिख रहा है आपका। इधर देखते हैं क्या है। आप अपने साइकिक पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हुए दिख रहे हो, अच्छी बात है। मेडिटेशंस करें, रिलैक्स रहें। एंड ये ईगो में है, देखो मन में है कुछ चीजें कि यस मैंने, मेरे से गलती हुई है, लेकिन इनके जुबान पे आपको ना तो देखने को ना तो सुनने को मिलेगी। ईगो फैक्टर है। इनके हिसाब से ये बहुत केयर करते हैं, या जितना कर, जैसा करते हैं वैसा रहिए। मतलब इनके हिसाब से अगर कहूँ तो इस रिश्ते में ये जो करते हैं उस हिसाब से रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा सख्तीपन दिखाएंगे या आपको इग्नोर भी करेंगे। देखते हैं क्या है इसे क्लेरिफाई करके। देखो, आपके आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ ना एरीज, तो थोड़ी सी ट्रैवलिंग वाली मूवमेंट दिख रही है, कहीं ना कहीं आप जाते हुए दिख रहे हो। या कुछ लोगों के लिए सेरेमनी वगैरह हो सकता है, बट मनी वाइज कुछ चीज़ों में आप हो सकता है कि सफ़र करो, या खर्च की संभावना इंक्रीज हो जाए, या कुछ टाइम मैनेज करने में, रिलेशनशिप एंड करियर में टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा आप इश्यूज फेस कर सकते हो। इंतजार टेक्स्ट मैसेज कॉल का आपको रहेगा ज़रूर, एंड उस वे में कम्युनिकेट करना चाहोगे, अभी भी कर रहे हो ना, आगे भी वो चीज़ें दिख रही हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके।
ये खुद को कंट्रोल करेंगे। देखो जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों से जुड़ाव रखना चाहेंगे, उस वे में कम्युनिकेट करेंगे, बट अपने आप को लो नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा-सा आइसोलेट करेंगे, उतनी ओपन अप नहीं रहेंगे, या ओपन अप अगर जब भी कुछ बोलेंगे तो इनमें दिखेगा आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी वे में बात कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों की एक एनर्जीज़ दिख रही है, बट देखो कहीं से भी chaos फेजेस नहीं दिख रहा है, एटीट्यूड थोड़ी-सी कह सकती हूँ। देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। रैपिड मूवमेंट कुछ तो है जो फटाफट कहते हैं ना, वो चीज़ें मूवमेंट दिख रही है। अब आप उसमें किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में होती, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर अफर्म करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।